अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं अलीशा नूर, मीना मलिक एंड मिस्टर हनी। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है डाउनलोड करने के बाद टाइटल ही नहीं दिखता। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नरेंद्र मोदी जी की वीडियो है और किसानों से इनकी मीटिंग है, गपशप है, क्या है देखते हैं। भाई अच्छा लगता है इस चीज़ को कि एक ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। मैं पूरी रात एक्साइटेड रहा, मुझे नींद भी नहीं आई कल कि हमें कल प्रधानमंत्री से मिलना। 2014 से देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि किसानों पे और हमारी बहनों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए बहनों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और किसान को तो मिल रहा है। आज क्योंकि हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले हैं तो एक्साइटमेंट बहुत है, वो आप मेरे चेहरे से भी अंदाजा लगा सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में खर्चा कम लगता है। 15 साल से मैं कर रहा हूँ सर नेचुरल फार्मिंग। और मैं ऑर्डर पूरे नहीं कर रहा, खाने वाले इतने हैं, उगाने वाले कम। भाई आप लोग तो सुबह सुबह यहाँ आए होंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मैं पहले तो अपने आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन बंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने किसानों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई। आज खाद्यान्न की लगभग 70 वैरायटीज और बागवानी की 40 वैरायटीज, नए वैरायटीज किसानों को प्राप्त हो रही है। हमें यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आज 109 वैरायटियाँ ये लॉन्च होने वाली है यहाँ पर। मैं मुख्यतः जवार बाजरा गेहूं की खेती करता हूँ और बाजरा अब ज्यादा प्रेफर करता हूँ सर। इसमें जो है डायबिटीज वगैरह, कैंसर से लड़ने की क्षमता है बाजरे में, सुपर फूड है। तो श्री अन्न जो नाम दिया इसको सच्ची मुच्ची अच्छे करके दिया। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा, फिर हम करें क्या। नहीं सर, ज्यादातर तो यही प्रॉब्लम है। इसका उपाय है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बहुत छोटी 2 हेक्टेयर जमीन है, तो छोटा सा टुकड़ा प्रयोग करना चाहिए, बाकियों में नहीं करना चाहिए। बाकियों में आपके जो, और उसमें अगर ठीक निकलता है या तो 4 कोने में थोड़ा थोड़ा कर देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप खुद अपना प्रयोगशाला अपने खेत में ही खड़ी कर सकते हैं। किसान को किसान देख के जल्दी काम पकड़ता भी, इसकी आमदन मेरे से ज्यादा न बढ़ जाए। ये बात नहीं है, किसान आज का अवेयरनेस आ चुकी है, लेकिन पिछले 10 सालों में ना किसान सब चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे। आपने मिल्ट्स के MSP बढ़ा दिया सर। जो झगड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है वो आपके यहाँ भी होता है। जब आप सबसे मैं सुनता हूँ तो मैं वाकई मेरा मन कह उठता है कि भारत की खेती के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 3 देश के लोग जो हैं जिनका रुचि बढ़ रहा है। हाँ, अमेरिका के लोग हमारे पास आए, सूरीनेम से जो है, सूरीनेम से वो आके सांसद हमारे पास आए थे सर, इसके बारे में जानने के लिए, बातें करने के लिए। जो जैसे किसान भाई हैं, पहले सर सभी बाजरा रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे सर। इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं, तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट्स खाना पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है सर। हम मार्केट से उससे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान को तो हमने बहुत सुना है। अटल जी ने उसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था, लेकिन आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई जय जवान जय किसान जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। और जब मैं बाजरे के खेतों में आपका जो वर्णन सुन रहा हूँ
ये इतने सारे नए बीज वैरायटी देख रहा हूँ तो मुझे लगता है ये मंत्र सच्चे अर्थ में धरती पर उतरा है, ये खेतों में गूंज रहा है। और आप तो प्रगतिशील लोग लगते हैं, आप प्रयोगशील भी लगते हैं, और इसलिए मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर ये जो खुशी है ना, ये सभी किसानों के चेहरे पर कैसे आए। ये जो 11 किस्में हैं आपके सुझाव के, आपने 18-19 में हमें सुझाव दिया था कि अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स को हमें मेन स्ट्रीम करना है। हमने तब से अनुसंधान शुरू किया और ये 11 वैरायटी जो है हमने इसकी निकाली है। लैब में काम करने वाले और लैंड पे काम करने वालों का ये नाता, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, किसानों वैज्ञानिकों ने आपसे जो सुना जाना, उसके आधार पर जो सोच की, उसी में से तो नई नई वैरायटीज आ रही है। और आपके चेहरे से लग रहा है आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा। भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है इसका? आइए किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी, मेरा गांव मेरा गौरव। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRA ने अडॉप्ट किया था। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी, और एक गैप के तहत, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है, और उसका हमें बाद में, हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पौध तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं, उसको अच्छा गन्ना निकाल कर उसकी नस्ल बना करके सबको मालूम है कि आपका रोग मुक्त गन्ना का बीज है। किसान का मन करना चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जाना, वहाँ पूछना समझना, कोई नई चीज आई है तो यहाँ किसी से फोन पे बात करना। ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। अरे वाह। किसान सम्मान निधि है, इसका तो कहना ही क्या है, और और सिंचाई से भी जो आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जब मैं फ्यूचर सुन रहा हूं ना कि किसान खुद अपनी धरती माँ की चिंता करने लगा है, वो भी मानने लगा है कि भाई ये उर्वरक, ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड्स, ये दवाइयाँ सब तबाही कर रही है, और वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ जब किसानों ने प्राकृतिक खेती की कमान संभाल ली है तो परिणाम बहुत बड़ा आएगा। मैंने तो पहले ही कहा था भाई तीसरे टर्म में मैं 3 गुना रफ्तार से काम करूंगा, और यही तो 3 गुना रफ्तार है जब आज करीब करीब 109 वैरायटीज किसानों के चरणों में रखते हुए किसको आनंद नहीं होगा। इससे पहले क्या होता था कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता था। पहली बार हुआ, किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें पूछी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, और जैसे कि किसान है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी तो जागरूकता बढ़ी है। और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी तो किसानों ने उसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज, और वो उसकी फार्म पे रह जाएगी। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे, तो ये बहुत अच्छी पहल है। पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। तो उन्होंने महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आएं, और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपनी घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें।
जी जनाब, ये थे नरेंद्र मोदी और ख़ुद किसानों के साथ 1-to-1 मुलाकात। मतलब यूँ समझ लें कि किसान भी सोच रहे होंगे कि यार ऐसा मुमकिन है कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर खुद हमसे मीटिंग कर रहे हों, खुद हमसे चीज़ों को देख रहे हों। अच्छा, बाकायदा चीज़ों की वैरायटी रखी गई कि ये उगाया जा रहा है, इस तरीके से तरक्की की गई। साइंटिस्ट भी मौजूद थे, किसान भी मौजूद थे, एग्रीकल्चर की प्रॉपर यूनिवर्सिटियाँ हैं, एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं पूरे, यानी कि नई से नई चीज़ें। मैं 18वीं सदी में मैंने एक वीडियो देखी कि 18वीं सदी में जो तरबूज है ना, ये तरबूज कटा हुआ दिखाया गया पेंटिंग में। 18वीं सदी की एक पेंटिंग हाथ से बनाई गई। उस तरबूज के अंदर जो लाल लाल जैसे होता है ना, वो ना होने के बराबर था। और केले के अंदर बताया जाता था कि 18वीं सदी यानी 200-300 साल पीछे चले जाएं तकरीबन, तो केला जो है ये आज हम इतना क्रीमी केला और इतना बेहतरीन केला खाते हैं, ये नहीं था। कहते हैं इसके अंदर इतना बड़ा बड़ा बीज था और इसके अंदर ये जो साफ मलाई की तरह की समझो चीज़ है, ये ढूंढने से मिलती थी, यानी कि थोड़ी सी थी। तो जैसे हम लोग सीताफल जैसे वो खाते हैं, तो बीज और जो साइड का जो इनका जो होता है वो क्या कहते हैं, जो अब तो बीज गायब हो गया ना। अब तो केले में से बीज गायब हो गया समझो, यानी आने वाले वक्तों में वो भी तरक्की करेगा फल। तो अब जैसे ये जो हम नए से नए फ्रूट, नया से नया आम, अच्छे से अच्छी चीज़ें, ये लैब में पहले प्रैक्टिकल होते हैं। अच्छा, जानवर भी बड़े से बड़ा, ताज़ा से ताज़ा क्यों बन रहा है कि जो अच्छी नस्ल का बछड़ा निकल आता है, अच्छी नस्ल की गाय निकल आती है, फिर उन दोनों की ब्रीडिंग कराई जाती है, तो आने वाली उनकी नस्ल बेहतरीन हो जाती है। तो ये मतलब यूँ समझ लें कि किसानों को सिर्फ खेत में नहीं, एक तरह से पूरी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे तो बड़ी मतलब खुशी हुई। और इसके अलावा कई स्कीमें हैं प्राइम मिनिस्टर की कि जिससे लोगों को छोटे छोटे कर्जे दिए गए। शायद आपके साथ वीडियो देखी थी, किसके साथ देखी थी, गाय की, कि बाकायदा गुजरात में एक इलाका है गिर गाय की नस्ल थी, गिर गाय, वो बाकायदा खवातीन को दी गई। तो खवातीन के साथ उनसे जब मीटिंग हुई तो कह रही थी कि मेरी इनकम बढ़ गई, 30-30, 40-40 केजी लीटर दूध दे रही है वो, 30-40 लीटर। तो अब आपको जैसे कर्जे दिए जाते हैं, कर्जे लोग खा जाते हैं, उधार कर लेते हैं, खा भी जाते हैं, तो उन्होंने गायें दी, अपने घर में बहन दे दी, गाय गिर गाय इसको। तो मतलब बहुत सारी ऐसी माइंड देखो, बिजनेस करने का, काम करने का भी एक तरीका है कि आप इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, अपने माइंड को भी बढ़ा सकते हो। जैसे हमारे आपने सुना ना कि एहसास प्रोग्राम 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, कोशिश ये हो कि लोगों को पैरों पे खड़ा करें। लोगों को 10,000, 15,000, 20,000 महीना बांध देने से मसले हल नहीं होंगे। आप उनको बाकायदा इस काबिल, जैसे ये देखा आपने। अच्छा, एक इतनी ज़बरदस्त स्कीम मैंने देखी नरेंद्र मोदी जी की कि औरतों को ड्रोन कैमरे दिए, जिसके अंदर बाकायदा फसलों को जो छिड़काव होती है, दवाइयाँ, केमिकल्स, वो औरतों को लोग रेंट पे बुलाते हैं पर डे पे, और वो अपना ड्रोन लेके आती है और वो पूरी फसलों को ना उसको छिड़काव करती हैं। अब एक बंदा जो पीछे कमर पे वो बांध के नहीं करता, तो उससे उससे कहते हैं कि जैसे आपने 100 में से ना 25% आपकी केमिकल फसलों पे जाएगा, 75% जाया होता था उससे, यानी वो छोड़ के थे तो कोई इधर चला गया इधर। मतलब ड्रोन से क्या हो रहा है पता है, ड्रोन प्रॉपर हवा में ऊपर है, 75% आपकी फसलों में जा रहा है, 25% जाया हो रहा है, वहाँ 75% जाया हो रहा था केमिकल। तो ड्रोन से ये फायदा। तो और कितना टाइम बचा, काफी टाइम बचा। एक बंदा यूं कर रहा है, पूरा दिन लगा रहा है, वो ड्रोन वाली आई, ड्रोन दीदी, उनका नाम, उस योजना का नाम रखा, उसकी इनका नाम रखा ड्रोन दीदी। तो मतलब बड़े आइडिया इनके पास ऐसे हैं, ऐसी ऐसी चीजें। काश मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा तो हमें तो मिलती नहीं। मैंने कहा काश वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं भी कुछ कर दूंगा मुल्क के लिए। बिल्कुल हो भी सकता है। तारिक, तुम्हारा भरोसा भी नहीं, पता नहीं तुम तो क्या क्या कर जाओ। कैसा लगा आपको मोदी जी का? अच्छा था, फर्स्ट क्लास था, और उनकी ये वाली बात बहुत अच्छी है कि आप सबको ज्वाइन करें और कम से कम चीज़ को भी आप जो है ना उसको, जैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना कि आप स्टार्ट तो करें, कम से स्टार्ट करें, पता नहीं वो कितना आपका बढ़ जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है देखकर। अच्छा, वो बात भी इनकी अच्छी लगी कि थोड़े थोड़े चीज़ों से आप वो करो, प्रैक्टिकल करो, कि वो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या किस तरह वो उग रही है। एक किसान ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे का सोचते हैं। हाँ, अच्छा, उन्होंने ये भी कहा ना कि मुझे यकीन नहीं था
कि एक मोदी जी ये प्राइम मिनिस्टर ये इस तरीके से इतनी डीपली जाएंगे बात करने में। खवातीन किसान भी हैं, मतलब हाँ, हम तसव्वुर नहीं करते ये, नहीं कर हम मर्द सकते। तो किसान तसव्वुर करते हैं, खवातीन भी वहाँ प्रॉपर अपनी जमीनों नहीं, हम विलेज लाइफ में जाएं, ज्यादातर मुझे तो लगता है कि मेहनत ही वहाँ पे औरतें कर रही होती मुझे तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू लगी इसके अंदर, पूरी वीडियो के अंदर। देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर, आप देखो प्रोटोकॉल बहुत है की पीस ये वगैरह वगैरह। मैं बोलता हूँ कि बस पीएम बनना चाहिए और टशन शुरू, ठीक है। अब आप देखो वो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, अभी भी चप्पल पहन के आया होगा, मैं आपको और अच्छा इन्होंने अम्ब्रेला भी छतरी भी हाथ से पकड़ी थी। और देखो एक देसी लिबास मफरल डाला हुआ है, शॉर्ट लेंथ की शर्ट पहनी हुई है और बोलते हैं ना ट्राउजर पजामा, बस सिंपली पीएम है, सिंपल ये पीएम है। आप देखो, और हमारे पीएम बन जाए तो इतना प्रोटोकॉल, रोड बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो, छोटा सा कोई अदाकार वो हो, एक ऑफिसर ही क्यों ना हो, छोटा सा ऑफिसर। मैं यही देख रहा हूँ खेतों में इस तरह जाना, नॉर्मल बात करना कि भाई मैं भी इंसान ही हूँ, इस तरह चलना, इंसान को इंसान समझना, ना कि वो बोले कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इस मुल्क का, मैं चला रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इंसानियत से मिल रहा है। अच्छा, मस्ती मजाक सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, एक फ्रैंक होके एक बात करना कि किसी को ये फील ही ना हो कि मैं क्या हूँ, और लोग खुल के अपने मसले मसाइल को, किसी को आप मोहब्बत प्यार से लेके चलो, वो ऑटोमेटिकली आपसे अच्छा बन के चलेगा। बहुत और हमारे यहाँ पर तो किसी को मौका चाहिए होता है इमरान खान से, नवाज शरीफ से बात करने का, तो यहाँ पर तो मौका मिलता ही नहीं है। नहीं तसव्वुर ही नहीं कि आप किसी प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।